नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, RCET एग्जाम 3 अगस्त को जो आपका हुआ है उसकी आंसर की का वीडियो आप सबके सामने हाजिर है। मित्रों, आज जो एग्जाम हुआ उसका ये बी सीरीज है, पर आप ABCD सभी सीरीज वाले इसमें मिला लेंगे, क्योंकि मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्न बताऊंगा। तो आप आराम से अपने पेपर को खोल के बैठिए, एक एक टिक मार्क करते रहिए या फिर मिलान कर लीजिए कि इसमें आपने कौन सा आंसर किया था। तो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है मित्रों, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग यानी क्लासरूम टूल का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक क्लासरूम टूल का उदाहरण है? ऑप्शंस देखिए आपके सामने मौजूद है, 4 ऑप्शन है। पहला है गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप या जूम। आप सबको मालूम है ऑनलाइन क्लास या फिर हमें ऑनलाइन मीटिंग करनी है तो जूम का हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर में कक्षाओं में शामिल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ऑनलाइन लर्निंग में हम घर बैठे बैठे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने के लिए नहीं, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग डॉक्यूमेंट्स की भौतिक जो है प्रतियां होती हैं उनको मुद्रित करने नहीं, उनको वेरीफाई डिजिटलाई वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। तो वक्तव्य एक सही और दूसरा गलत है, पहला ऑप्शन। अगला, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? मैंने आपको कितनी बार पूछा है दोस्तों, आप सबको समझ में आ गया होगा कि वैकेंसी गुरु से पढ़कर आपका कितना फायदा हुआ है। पीडीएफ का पूरा नाम मैंने 2-3 बार आपको रटवाया था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन ए। आपने बिल्कुल सही किया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी सही करके आए होंगे। ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? आज सुबह की प्रश्न जो है वीडियो में भी 2 बार ये प्रश्न आया था कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को हम सीपीयू कहते हैं या फिर प्रोसेसर कहते हैं, 2 बार आया था ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुबह की क्लास कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए रही होगी। ये प्रश्न सुबह की क्लास में से आया है कि निम्न में से कौन सा सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉइड सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपने यही किया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पे। पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? मित्रों, पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। कल मैंने बताया था ना कि एमएस वर्ड के अंदर तो होता है पोर्ट्रेट, एक्सेल में होता है पोर्ट्रेट और पावर पॉइंट में होता है लैंडस्केप। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लैंडस्केप इसका सही जवाब है। 7वां प्रश्न, अगर आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए एमएस वर्ड में मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं, तो इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन 2 प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी? दोस्तों, अगर आप मेल मर्ज करना चाहते हैं तो जो इसमें घटक काम आएंगे वो काम आएंगे, एक तो एक एकल पूर्णतः टाइप किया हुआ पत्र और ईमेल पत्रों की सूची। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अगर आपने ये किया तो सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, यूजर भी होता है, बिजली नहीं होती। बिजली उसका मुख्य घटक नहीं है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की ई गवर्नेंस सेवा इनमें से कौन सी है? आप सबको मालूम है राजस्थान की ई गवर्नेंस सेवा ई मित्र है, बाकी सब तो राजस्थान की ई गवर्नेंस सेवाएं नहीं है। एक 10वां प्रश्न देखिए, आप सेम टू सेम हूबहू आपको मिल गया। मैंने बताया था ना क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रश्न मैंने बताया था आपको लेफ्ट वीएमओयू और 2 लिखा था और वीएम इसका आंसर बताया था मैंने। कम से कम ये अपनी वीडियोस में 2-3 बार आया था और इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, वीएम। अगर आपने ये किया तो बिल्कुल सही है। आप मैच करते रहना रेगुलर कि इसका सही आंसर आपने क्या किया है, एक एक क्वेश्चन को टिक मार्क करते करते आप करना। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो कर दीजिए। इसी प्रकार आगामी एग्जाम्स में भी आपकी वैकेंसी गुरु इसी प्रकार से रेगुलर सहायता करता रहेगा। अगला प्रश्न देखो 11वां, आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल को एक सेल में मर्ज करना है, यानी कि आपके 3 सेल्स हैं, 1 2 3, इन तीनों को आप मिलाना चाहते हो, ऐसे एक ही सेल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज करेंगे मित्रों। किसका यूज करेंगे? मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, वेबसाइट से ये प्रश्न मिला है अपने। अगला है, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला जिसमें एक अटैचमेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये प्रश्न मैंने आपको बताया था और पूछा भी था, और कल शाम की लाइव क्लास से पूछा गया है। ये मैंने बोला था कि अगर आपको एक संदिग्ध ईमेल मिले और उसमें से आपकी कोई जानकारी पूछे या फिर आपको कोई अटैचमेंट मिले जिसको डाउनलोड करने के लिए बोला जाए, तो क्या करोगे आप? स्पैम या फिशिंग के रूप में उसको रिपोर्ट करोगे। कल शाम को बताया था ना, और मैंने बताया था कि क्या आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, आप उसको उसका जवाब दे दोगे या फिर आप उसको डिलीट कर दोगे, ऐसे ऑप्शंस बताए थे ना। पर उसमें एक था कि आप स्पैम के रूप में उसकी रिपोर्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है?
मैंने आज सुबह की क्लास में बताया था कि ऑनलाइन रूप से अगर हमें डॉक्यूमेंट सेव करना है तो डॉक्यूमेंट ऑफलाइन तो हम एमएस वर्ड में बनाते हैं, पर ऑनलाइन आप गूगल डॉक्स में बना सकते हो। आज ही सुबह मैंने बताया था, आज सुबह की लाइव क्लास में था ये प्रश्न सेम। ठीक है, अगर सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? सुरक्षित पासवर्ड माने क्या? आपके नाम का उपयोग करना, या फिर पासवर्ड 1 2 3 जैसे सरल शब्दों का यूज करना, या फिर अक्षर, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उसमें छोटे बड़े अक्षर भी होने चाहिए, विशेष चिन्ह भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए। आज सुबह भी था ये, और लगभग हर वीडियो में ये प्रश्न रिपीट होता है। तो 14 प्रश्न आपने सही किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। अगला है, निम्न में से तालिका का मिलान करो। सर्च इंजन क्या करता है? मैंने आज ही सुबह बताया था कि सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजता है, तो सर्च इंजन ऑप्शन पहले में आर रहेगा। दूसरा, एक्सेल क्या काम में आता है? स्प्रेडशीट बनाने के काम में आता है। आज ही सुबह की क्लास में था, स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक्सेल का यूज करते हैं। और फिशिंग संवेदनशील जानकारी या धोखाधड़ी के प्रयास को जो ईमेल के माध्यम से प्राप्त होता है उसे कहते हैं। तो पहले में आर, दूसरे में पी और तीसरे में क्यू। आर पी क्यू अगर आपने किया है आर पी क्यू, ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है। अगला, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? incometax.gov.in। ये इनकम टैक्स, आयकर यानी इनकम टैक्स के लिए जो पोर्टल है वो incometax.gov.in है। अगला है, अधिकांश एमएस ऑफिस प्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, आज सुबह ही क्लास में बताया था कि अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए कंट्रोल के साथ जेड दबाते हैं मित्रों, कंट्रोल जेड दबाते हैं। ठीक है, अगला, टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट होती है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? कल शाम की क्लास में बताया था टाइम्स न्यू रोमन क्या होती है, एक फॉन्ट होती है। पहला दूसरा प्रश्न था कल शाम की क्लास का, पहला या दूसरा एमएस वर्ड का प्रश्न था, और अगर आपने किया फॉन्ट तो बिल्कुल सही है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में यूज किया जाता है? आज सुबह की क्लास में बताया था कि एमएस ऑफिस के जगह जिसका हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं लिब्रे ऑफिस। क्या कहते हैं मित्रों? लिब्रे ऑफिस कहते हैं। तो मजा आ गया होगा आज का ये पेपर देखकर, तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल हम आसानी से पास हो रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आई कि हमें जो तैयारी नहीं थी, डर लग रहा था, ऐसी कोई समस्या नहीं, हम अच्छे से पास हो गए। आपको लगा होगा ये बिल्कुल। और आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, जो भी सबसे बेस्ट कमेंट रहेगा उसको जो है पिन भी किया जाएगा चैनल पर। तो आप सभी और आपके सबके कमेंट्स को मैं पढ़ता जरूर, आप सभी कमेंट करना, बताना क्या स्थिति है। आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? ये 1 2 दिन पहले की लाइव क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप अपने ऑफिस से बाहर जा रहे हो तो आप अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ इसलिए करते हैं ताकि कोई आपकी फाइल पासवर्ड को चुरा नहीं सकता। सेम टू सेम प्रश्न मिल गया ना, हूबहू, ऑप्शंस भी सेम मिले है ना, तो प्रश्न और ऑप्शन सेम मिल जाते हैं अपने वैकेंसी गुरु के। अगला, डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है? डेटा की सबसे छोटी इकाई मैंने बताई थी बिट, आज ही क्लास में बताई थी, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट बताई थी ना। अगला, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन होता है ना माइक, जिसको हम बोलकर आवाज को इनपुट करा सकते हैं, तो माइक्रोफोन होगा। ठीक है, अगला, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का काम में लेते हैं? ठीक है, आपको 2 3 बार ये प्रश्न बताया होगा कि इनपुट के लिए कीबोर्ड काम में आता है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर तीनों आउटपुट है। 2 3 बार कम से कम मैंने आपको ये प्रश्न बताया था और आपने सही किया होगा। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? आज ही सुबह की क्लास में पूछा था और हर वीडियो में ये प्रश्न आता है। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैकेंसी गुरु जो वादा करता है वैसे पूरा निभाता भी है, पूर्ण भी करता है। तो आप सभी बिल्कुल आगामी जितने विद्यार्थियों के एग्जाम होंगे उनके लिए कमेंट लिखेंगे, पूरा कमेंट आप विस्तृत कमेंट लिखें। आपको अनुभव कैसा लगा, कितने दिन पढ़े, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपका अनुभव कैसा रहा, और आगामी विद्यार्थियों को यहां से तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए इसे बताना। आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल का आकार कम करना चाहते हो तो क्या करेंगे? तो दोस्तों, इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करेंगे। आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। अगला देखो, खालिस्तान का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। मैंने बोला था ना आपको, कल ही शाम को बताया था, प्रत्येक पेज के ऊपर और नीचे कुछ लिखना है, सभी पेजों पर लिखना है, तो हेडर फुटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं मित्रों? हेडर फुटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट ऑप्शन क्या काम में आता है? ये कितनी बार पूछा गया मित्रों।
आप सबको मालूम है ये प्रश्न 4 से 5 बार अपने वीडियोज में आया है कि रिस्टोर पॉइंट सेट करना मतलब एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकें। किसी भी स्थिति में आप अपनी फाइल को वापस ला सकते हैं, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला, विंडोज 2011 में फाइल पाथ कौन सा है? फाइल का पाथ कौन सा है? देखो ये तो एक फॉर्मूला है, मैंने बताया था ना फंक्शन होता है ये वेबसाइट मैंने यूआरएल बताया था इसको आपको, ये यूआरएल होता है। इसके बारे में मैंने बताया था आईपी एड्रेस होता है। तो फिर फाइल का पाथ कौन सा बचा? ऑप्शन ए, ये फाइल का पाथ है। ठीक है, अगला प्रश्न, और अपनी वेबसाइट पर ये प्रश्न दिया हुआ है सेम टू सेम। वेबसाइट पर कैप्चा क्या काम में आता है? मैंने कितनी बार बताया था कि व्यक्ति और मशीन में, मनुष्य और रोबोट्स में, मनुष्य और बोट्स के अंदर अंतर करने के काम में जो आता है उसको हम कैप्चा कहते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा, कैप्चा इसका ऑप्शन सी आंसर सही होगा। अगला है डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? दोस्तों सबको मालूम है, 2-2 3-3 बार जो प्रश्न रिपीट हो रहा है उसके बाद भी अगर कोई गलती हो जाए तो मतलब हमने पढ़ने में मिस्टेक करी है, पूर्ण ध्यान से नहीं पढ़ा, मनोयोग से नहीं पढ़ा। डॉट मैट्रिक एक प्रकार का प्रिंटर होता है और मुझे ध्यान आप इसमें प्रिंटर आंसर करके आओगे और आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बताओ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एमएस वर्ड है, विंडोज 10 है, गूगल क्रोम या पेंट? आप सबको पता है, 2-3 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज होता है, विंडोज 10 इसका सही जवाब है। बाकी ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला है, कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं तो क्या होता है? दोस्तों इंसर्ट कुंजी दबाने पर टेक्स्ट अधिलेखित होना शुरू हो जाता है, अधिलेखित होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला, एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। एमएस एक्सेल में आप पंक्तियों की पहचान कैसे करते हैं? यानी इधर कॉलम और रो होते हैं ना, तो ये रो होते हैं, तो रो की पहचान 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है नंबर, तो संख्याओं से हम करते हैं, नंबर से हम करते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगर 33 में बी जवाब आपका है तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। ऐसे करके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं अब तक के आपको पता लग गया होगा, आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, एमएस वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाना चाहते हैं तो आप आमतौर पर उपयोग करेंगे। दोस्तों इसका सही जवाब है बुकमार्क, और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक हम बना देंगे। पहले बुकमार्क जोड़ो और उसका हाइपरलिंक बना दो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर आप एबीसीडी सीरीज में आंसर की मिलाना चाहते हो तो आप गूगल सर्च करेंगे, वैकेंसी गुरु वेबसाइट पे जाओगे तो वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर आपको एबीसीडी सीरीज की आंसर की मिल जाएंगी, पेपर से भी आप मिला सकते हो। 35वां क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है उनको हम स्पार्क लाइंस कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं? स्पार्क लाइंस कहते हैं। छोटे छोटे चार्ट जो बनते हैं जो स्प्रेडशीट जैसी संरचना देते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्पार्क लाइंस। ऐसे करके टोटल 35 प्रश्न आज हमने इस वीडियो में जाने। वैकेंसी गुरु से पढ़कर कैसा लगा मित्रों? आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पास होने के लिए। आप सभी अपने जीवन में उत्तरोत्तर इससे ही आगे बढ़ते रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं कैसा आपको वीडियो लगा, कैसे आपके यहाँ पर जो है ओपिनियंस हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।